हेलो दोस्तों, प्रणाम। जय श्री राम, जय माता जानकी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैं आप लोगों से विवाह पंचमी जो कि अभी आने वाली है, जो अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन विवाह पंचमी मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में बात करूंगी। आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दूंगी। आप लोग को तो पता होगा, लेकिन जो भी मुझे पता है मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। आप लोगों का ये मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए रहेंगे तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर न करते हुए मैं चलिए आप लोगों को इनके बारे में बताती हूँ। तो विवाह पंचमी, इस दिन इसको विवाह पंचमी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसी दिन भगवान राम और सीता मैया का विवाह हुआ था, और इसलिए इस दिन हर साल विवाह पंचमी यानी अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी को हम लोग विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं। और मेरा जो मायका है, जहाँ पे मेरा मायका है पतिलार गांव, वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से लगनाहा पतिलार हम लोग का गांव बोला जाता है। भगवान राम का विवाह होता है, बारात निकलता है, जुलूस निकलता है, बहुत भारी बारात निकलता है। मतलब वैसा बारात मतलब आप लोग देख नहीं सकते हैं। कभी मौका मिले तो आइए हमारे गांव और भगवान राम का विवाह देखिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लगता है। जगह जगह से जितने भी गेस्ट होते हैं अपने घर में लोग बुलाते हैं, बेटी बहन को बुलाते हैं भगवान राम का विवाह देखने के लिए। बहुत भीड़ होता है। तो ये बहुत पहले से परंपरा आ रही है। हमारे बाबा दादा जो थे वो लोग बताते हैं, बहुत दिन से ये विवाह यात्रा निकलता है। एक गांव से माता रानी, ये सीता माता का मायका माना जाता है, और एक गांव जो है उनको अयोध्या नगरी माना जाता है। वहां से बारात निकलता है, लक्ष्मण जी और राम जी के साथ बारात निकलता है। डोली में बैठते हैं वो लोग, और पूरा गांव घूमते हुए वो बारात सीता माता की नगरी यानी जनकपुर, जिनको माना जाता है मिथिलांचल, जिनका नाम दिया गया है, उस गांव में पहुंचता है। और वहाँ पे धूमधाम से विवाह होता है। एक दिन पहले मटकोर होता है, सब विधि होता है, वहाँ पे शगुन उठता है, सब कुछ होता है। और वहाँ पे लड़कियों का विवाह किया जाता है, मतलब यथाशक्ति जितनी भी मतलब लड़कियों का किया जाता है। उसी उत्सव में जो भी गरीब, जो मतलब सक्षम नहीं है विवाह करने के, वो लोग अपने बेटा और बेटी का उसमें आके शादी करते हैं। तो ये तो रही मेरे गांव की बात। मैं आपको बताती हूँ कि इसको विवाह पंचमी मतलब कैसे विवाह हुआ भगवान राम का, ये तो आप लोग को पता होगा। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी शिक्षा लेने गए विश्वामित्र जी से, तो शिक्षा ले रहे थे वो लोग, वन गए थे शिक्षा। वहीं पे तो पहले के ज़माने में होती थी शिक्षा। तो वहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जी शिक्षा ले रहे थे, तभी विश्वामित्र जी को सीता मैया के विवाह का प्रस्ताव, ये क्या बोलते हैं उसको, निमंत्रण आया कि आपको जनकपुर की राजकुमारी जानकी जो है उनके स्वयंवर में शामिल होना है। तो उन्होंने बोला कि चलो आप लोग भी चलो हमारे साथ, आप लोग का भी वहाँ पे अच्छा लगेगा, आप लोग को भी देख के। तो ये लोग भी तैयार हो गए, भगवान राम और लक्ष्मण जी गए साथ में। वहाँ पे बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए हुए थे। स्वयंवर होने वाला था, और स्वयंवर कोई मामूली स्वयंवर नहीं था। वहाँ पे शर्त थी, कुछ स्वयंवर की कुछ पहले शर्तें होती थी, वैसे ही माता सीता के स्वयंवर की भी शर्त थी। वो शर्त क्या थी? एक धनुष था जो शिव जी का धनुष था, वो रखा रहता था ये जनक जी के मंदिर में। और सीता मैया जो थी, जो रोज मंदिर की सफाई करती थी, वो जो धनुष था उसको एक हाथ से उठा के दूसरी जगह रख के फिर सफाई करती थी। ये चीज़ जनक जी को पता थी, उन्होंने देखा था। तब उनके मन में मतलब ये आया कि मेरी बेटी तो मतलब बहुत ही बहादुर है, इसके लिए इसके योग्य का ही वर ढूंढना पड़ेगा। ये अगर धनुष को उठा सकती है तो वर तो इससे थोड़ा बढ़ के होना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया, अपने राज्य के जो भी मंत्री लोग थे उनके साथ राय विचार करके उन्होंने तय किया कि जो भी इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो ये शर्त थी उस स्वयंवर की।
बहुत सारे लोग आए, बहुत राजा महाराजा सब लोग कोशिश कर लिए, लेकिन किसी ने उसको हिला भी नहीं सका। अब क्या बारी थी, तब फिर वहाँ पे ये लगा उन्हें, जो जनक जी थे वो बहुत दुखी हो गए। उनको लगा कि मेरी बेटी तो कुंवारी रह जाएगी, शर्त कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तो वो लगे विलाप करने, मतलब सबको ललकारने कि कैसे ये लोग हैं, योद्धा हैं ये वो, मतलब लगे बोलने। अब ये बात हमारे लक्ष्मण लल्ला को कैसे ये बर्दाश्त होती। लक्ष्मण भैया तो लक्ष्मण भैया ठहरे, अब उनके गुस्सा को कौन कंट्रोल कर सकता है। अब उनको गुस्सा आ गया, वे लगे बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, अभी बोलिए तो भैया आज्ञा दीजिए तो मैं अभी इस धनुष को ये कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, या फिर जो भी मतलब लगे बोलने। वो भगवान राम ने उनको शांत किया। फिर विश्वामित्र की अनुमति पाके उन्होंने जाके उस धनुष को उठाया। जैसे उन्होंने उस धनुष को छुआ, बस वो 3 टुकड़े में बट गया। अब पूरा हाहाकार मच गया, किसी के धनुष को किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। परशुराम जी आए, ये सब तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जब बताने लगूंगी तो मैं यहाँ पे इसको रहने देती हूँ। परशुराम जी आए, बहुत सारा ये हुआ, तो फिर हो गया कि हाँ यही योग्य है सीता के, और इसी के साथ सीता का विवाह हो गया। तो जनक जी ने ऐलान कर दिया। फिर निमंत्रण भेजा गया, वहाँ शादी का प्रस्ताव भेजा गया अयोध्या नगरी। वहाँ से गाजे बाजे के साथ दशरथ जी अपनी रानियों के साथ आए विवाह के लिए। और फिर उसी मंडप में ये भी शर्त था कि जिससे भी सीता जी का शादी होगा, मतलब वो सीता जी का था कि जिससे भी उनका विवाह होगा उनकी बहनों का भी मतलब विवाह उसी समय होगा। तो इनके भी 3 भाई थे, इनकी भी 3 बहनें थीं। तो माता सीता का विवाह भगवान राम से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से, भरत जी का मांडवी जी से, और श्रुतिकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी से विवाह हो गया एक ही मंडप में। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ बहुत अच्छे से विवाह संपन्न हुआ और सब लोग वापस अयोध्या नगरी आ गए। और ये वो दिन था अगहन का शुक्ल पक्ष का पंचमी, और उसी दिन भगवान राम का विवाह हुआ था माता सीता से। इसीलिए इसी खुशी में हम लोग उस दिन विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं, और हर साल भगवान राम का विवाह उत्सव मनाया जाता है। सालगिरह उसको बोलेंगे, एनिवर्सरी बोलेंगे, मनाया जाता है। तो बोलिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा जानकारी, स्टोरी, जो भी बोलिए आप। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे बहुत सारा शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और सब बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय माता जानकी। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।